Welcome back. Now I would like to explain you the question. The following paragraph has not been edited. There is an error in each line. Drag the error along with its correction in the provided space. नीचे दिया हुआ पैराग्राफ है, पूरी तरह से प्रकाशित नहीं किया गया है, नहीं दिया गया है. There is an error in each line. हर लाइन में एक गलती है. Drag the error, उस गलती का नाम भी लिखो. Along with its correction, और उसकी जगह पे क्या आना सही वर्ड वो भी लिखो. In the provided space, दिए हुए स्पेस में, जैसा कि ये है. Correction and error. दो शब्द यहाँ पे लिखने हैं. जो गलती है हर लाइन के अंदर वो यहाँ पे लिखनी है, और उसकी जगह पे कौन सा सही वर्ड आना है वो यहाँ पे लिखना है. और इस तरह से हर लाइन में ऐसे ही करना है, ऐसे, ताकि अच्छी तरह से पता लग जाए कि ये जो करेक्शन वर्ड दिया हुआ है ऑफ इन टू द वेंट टू, ये किस लाइन से है और उसके और उस वो किस गलती के लिए है, ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए. अगर आप ये नहीं लिखेंगे तब इसमें नंबर कट सकते हैं आपने, जो बात कैन बी डिटेक्टेड. एंड आई थिंक दैट इफ दिस क्वेश्चन इज कंटेनिंग whole marks, then 5 marks, then I can definitely assure you that 1 or 2 marks will be definitely reduced by the examiner. So therefore, it is very essential to write error and then correction. Under the error, you have to write down the word, whatever the words are connected as error, and the word which are correct and which have to come in place of the error, that they have to be written down under the correction as it is. Now, more than 2/3 in the words. संसार में 2/3 से ज्यादा बड़े शहर. तो इन दी वर्ल्ड संसार में नहीं लगेगा, क्योंकि इन वहां पे लगता है जहाँ पे सपोज एग्जाम्पल बताता हूँ आपको. जैसे श्याम इज सिटिंग इन द ऑफिस, श्याम ऑफिस में है, तो यहाँ पे इन लगेगा, बिकॉज इन इज शोड वेयर देयर मे बी फिजिकल वर्क बट नो मेंटल वर्क. एंड यहाँ पर कोई और नई बात यहाँ की, मोर देन 2/3 इन द वर्ल्ड. संसार में नहीं होगा, संसार की. तो की और का के लिए संसार की 2/3 से ज्यादा लंबे, ज्यादा कोई जो बड़े शहर हैं वो, तो यहाँ पे इन नहीं लगेगा, ऑफ लगेगा. ऑफ और ऑफ का मतलब ही है का की के, इसलिए यहाँ पे ऑफ आएगा, ना कि इन आएगा. एज इट इज इन एग्जाम्पल, इन की जगह ऑफ किया गया. लास्ट सिटीज आर ऑन एरिया सेंसिटिव. आर ऑन एरिया, एरो क्या है? ऑन है. सही क्या है? इन है. लास्ट सिटीज आर ऑन एरिया सेंसिटिव, यानी कि बड़े शहर संवेदनशील इलाकों में माने जाते हैं. संवेदनशील इलाकों में, तो में के अंग्रेजी क्या आएगी? इन आएगी. यहाँ पे इन लगेगा, ऑन नहीं लगेगा, क्योंकि ऑन कहाँ पे लगता है? जहाँ पे किसी कोई एक चीज किसी चीज के ऊपर किसी चीज को टच कर रही होती है, वहां पे ऑन लगता है. सपोज दैट अगर मैं ये कहूं दिस मार्कर इज ऑन द टेबल, तब यहाँ पे ऑन लगेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा. यहाँ पे इन लगेगा क्योंकि सेंस में ही, हिंदी सेंस में ही वो संवेदनशील इलाके में आ रहा है, और में की अंग्रेजी इन होती है. ऑन एरर है और इन करेक्शन दिया गया है. ओवर ग्लोबल वार्मिंग एंड राइजिंग सी लेवल. ओवर यहाँ पे नहीं लगेगा. ग्लोबल वार्मिंग
ऑन एरिया सेंसिटिव ग्लोबल वार्मिंग को इंडिकेट किया जा रहा है, निश्चित किया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है। तो किसी चीज को चिन्हित करना या कहीं जाना, जैसे आई एम गोइंग टू सिटी, आई एम गोइंग टू टाउन, आई एम गोइंग टू माई विलेज, क्या के लिए, या फिर किसी चीज को चिन्हित करना कि वहां पे क्यों लगता है। इसलिए यहाँ पे और कहाँ पे लगता है, और वहां पे लगता है। जिसके कहते हैं कि सपोज बच्चे ने कहा कि सर ये मुझे नहीं आता, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। टीचर ने कहा ओके एक अपॉन मी, वहां पे अपॉन लगता है। और मैंने बता दिया यहाँ पे लगता है। और कहाँ पे लगता है, अब और की बात, और वहां कहाँ पे लगता है, जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रूफ, चिड़िया छत के ऊपर से जा रही है, या द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द ट्रीज ओवर द रूफ, और प्लेन छत के ऊपर से जा रहा है या पेड़ के ऊपर से जा रहा है, यानी कि ऊपर से जा रहा है बट दैट इज नॉट टचिंग, वो टच नहीं कर रहा, जा जरूर रहा है बट दैट इज नॉट टचिंग, लेकिन उसको टच नहीं कर रहा। ऐसी हालत में और लगता है, मगर यहाँ पे और नहीं लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ग्लोबल को इंडिकेट किया जा रहा है कि वो ये कह रहा है कि आज इन एरिया सेंसिटिव संवेदन इलाकों में ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो ग्लोबल वार्मिंग को चिन्हित किया जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग को यहाँ पे अंग्रेजी लगेगी टू, और एरर है और टू यहाँ पे करेक्शन है, तो इसका करेक्ट वर्ड है। मिलियंस ऑफ पीपल फेस ए रिस्क, बहुत सारे संख्याओं में लोग ऐसे रिस्क कोई ना कोई रिस्क को फेस करते हैं, चैलेंज चुनौती को। रिस्क का मतलब है चुनौती, रिस्क तो रिस्क का मतलब है चुनौती। अब कोई जरूरी नहीं है कि चुनौती सिर्फ एक ही हो सकती है, रिस्क एक ही हो सकता है। मैंने रिस्क लेना है, मैंने रिस्क लेना है, यानी कि अपने ऊपर एक दबाव लेना है, तो कोई जरूरी नहीं है वो रिस्क एक ही हो, वो रिस्क बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो बहुत सालों के लिए जी लगता है, जैसे कि ये है, और ये आपका पैरल में है। तो जी किस में आता है, जी कैप्टिव प्रोनाउन में आता है, ए और एन किस में आते हैं, कैप्टिव प्रोनाउन में आते हैं। बाकी ओवर, ऑन, इन, टू, इन, ऑफ, six of the word come in preposition, ये preposition में आते हैं। ए और एन इंडेक्टिव प्रोनाउन में आते हैं, जी इंडेक्टिव प्रोनाउन में आता है। और रही बात स्वयं की, स्वयं फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म है ही है। और बाई कहाँ पे लगता है, बाई इज ऑलवेज यूज्ड बाय मेकिंग पैसिव, जब आप पैसिव बनाने होते हैं तब बाई का इस्तेमाल होता है। एंड दैट टू ऑल्सो आफ्टर थर्ड फॉर्म को फॉर्म, और वो भी थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होने के बाद बाई का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल जैसे आई हैव रिटन इट, इसे मैंने लिखा है, इट हैज बीन रिटन बाय मी, लेकिन थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा तो यहाँ पे बाई लगेगा, ठीक है। और टू आल्सो कम्स इन प्रीपोजिशन, ये भी प्रीपोजिशन बात है, ओके। अब आ जाइए ए बता दिया, ए गलत है और सही है बी। और बीइंग स्वयं, वो बीइंग स्वयं, जब बीइंग लग जाता है तो बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म अवश्य लगता है। और अगर थर्ड फॉर्म लग गया तो बाई सही है, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं लगी हुई, लिहाजा बाई हटेगा यहाँ से, ठीक, बाई हटेगा। और बाई हटने के बाद में
भाई हटने के बाद में फिर ये सेंटेंस सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बीइंग लगा हुआ है और बाई भी लगा हुआ है, तो बाई और बीइंग को हटा तो नहीं सकते, मगर स्वयं में थर्ड फॉर्म लग सकती है, और स्वयं में थर्ड फॉर्म लगने के बाद आपका बीइंग और बाई सही माना जाएगा। स्वयं गलत है और स्वयं ये सही है। इसके बाद फिर स्वयं हो जाएगा, स्वयं होने के बाद ये सेंटेंस सही माना जाएगा। स्वयं का मतलब है दलदल, एंड स्टोन अकॉर्डिंग बाय ए स्टडी, एंड स्टोन अकॉर्डिंग बाय ए स्टडी। जैसे मैंने बताया, बाय इज ऑलवेज यूज्ड बाय मेकिंग पैसिव, एंड दैट टू आल्सो आफ्टर यूजिंग थर्ड फॉर्म। बाय कहाँ पे इस्तेमाल होता है? थर्ड फॉर्म के बाद, वो भी अगर हम पैसिव ना रहे तब। तो एंड स्टोर अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे बाय लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, कोई वर्ब नहीं है। अगर वर्ब है भी तो बाद में है स्टडी, जबकि बाई से पहले थर्ड फॉर्म लगती है तब बाई माना जाता है सही, मगर इसमें कोई थर्ड फॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग बाई के पहले नहीं लगी हुई, लिहाजा यहाँ पर बाई का इस्तेमाल नहीं होगा। इसका इस्तेमाल होगा बाई इंडिकेट किया जा रहा है, स्टडी को इंडिकेट किया जा रहा है, जिस चीज को इंडिकेट किया जा रहा होता है, तो बिफोर दैट वर्ड इज यूज्ड ओनली वन वर्ड, दैट इज टू। बाई इज द एरर एंड in place of correct word will be used to. So my dear student, I have told you what word is wrong in this paragraph, and what word that correct word will come in place of error that has been written down under the correction, and the error word has been written down under the error. My dear student, it was the question, it was asked that the paragraph has not been edited and there is an error in each line. You have to write the error with correction word in this space provided. अब लाइन में एक गलती है, उस गलती को लिखो और साथ ही उस गलती की जगह पे क्या सब सही आना है वो लिखो। ये गलतियां हैं और गलतियों की जगह पे क्या सही आना है वो ये सब है। और ये कौन से होंगे? वो भी एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रामर के रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक है ये, वो भी वो आने हैं, इसके अलावा नहीं आ सकते। तो आपने, जैसा मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू listen the video whatever is sent by me. जो मैं वीडियो आपको पास भेजता हूँ तो आपने सुनना है पक्का, and without listening the video you cannot control it. Like I sent you through video, or like I sent you through the board, like I sent you through the board, or like I sent you through the video, that cannot be obtained by you if you do not listen the video. अगर आप वीडियो नहीं सुनते हैं तब आपको ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये चीजें आप हासिल नहीं कर सकते। वैसे ही मैं आपको बता चुका हूं, ये इन, इनटू, एट, टू, फ्रॉम, विद इन, अमाउंट, अमाउंट, फॉर, सिंस, ये कहाँ सब लगने हैं? ऑन अकाउंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ इट आल्सो, सो देयर फोर, ड्यू टू दिस, ये सब कहाँ लगने हैं? ये सब all of them are related to preposition, ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसमें इस्तेमाल होने हैं, लिहाजा इसके मुताबिक मैंने आपको बताना चाहिए था और मैं बता चुका हूँ। अगर आपको कोई समस्या है तो तब आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं, and that will be solved. The problem will be definitely solved at this point. Now come to question number 2. The following, इसमें पूछा गया था सिर्फ गलती क्या है, गलती का सही क्या है। हर लाइन में गलती क्या है और हर लाइन में उस गलती का सही क्या है।
इसमें ये पूछा गया था, लेकिन इसमें यह पूछा गया है कि हर लाइन में एक मिसिंग वर्ड है, यानी एक वर्ड जो होना चाहिए था वो नहीं है, वो लिखो। उससे पहले का वर्ड क्या होता है वो लिखो, और मिसिंग वर्ड जो आपने लिखा है उसके बाद क्या होता है वो लिखो। ठीक, जैसा कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल है, द फॉलोइंग पैसेज हैज नॉट बीन एडिटेड, पूरा पैसेज इसमें नहीं दिया गया है, वन वर्ड हैज बीन ओमिटेड, एक शब्द छोड़ दिया गया है। ओमिटेड का मतलब है छोड़ देना, एडिटेड का मतलब है प्रकाशित होना। हर लाइन में एक वर्ड छोड़ दिया गया है, लाइक द मिसिंग वर्ड लिखो, एंड विद द वर्ड दैट कम्स बिफोर, मिसिंग वर्ड लिखो और साथ ही वो शब्द लिखो जो मिसिंग वर्ड से पहले आता है, एंड द वर्ड दैट कम्स आफ्टर, और वो भी शब्द लिखो जो इसके बाद आता है। इन योर आंसर शीट अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर, वो भी जहाँ पे उसके बिल्कुल सामने लाइन के सामने। एज शोन इन द एग्जाम्पल, जैसा कि आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्जाम्पल है कि आपका ये इससे मुताबिक शो करना है। ये क्यों दिया गया है एग्जाम्पल? ताकि इस एग्जाम्पल को देख के आप पूरे को हल कर सके, आपको आइडिया मिल जाए कि इस तरह से करना है। ये एग्जाम्पल इसके लिए, और ऐसे ये भी एग्जाम्पल यहाँ पे अगर इनकी जगह ओ पाना, ये भी एग्जाम्पल इसलिए दिया गया इन ऑर्डर टू सोल्व योर प्रॉब्लम इजली। और इस तरह से नॉट टू सोल्व योर प्रॉब्लम इजली, यहाँ पे भी ये एग्जाम्पल दिया गया है टू बी ए। यहाँ पे आ जाइए, द किंग प्रिटेंडेड टू ए थीफ एंड न्यू, राजा ने बहाना लिया टू ए थीफ, यानी कि टू के बाद कोई ना कोई वर्ड मानी है, हालांकि वर्ड तो ऑलरेडी यहाँ पर है, नहीं किसी के संकेत में दो वर्ड होती है, एक ये वर्ड है, एक और वर्ड मानी है, तो यहाँ पे आएगी हेल्पफुल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और मेन वर्ड एक ही होती है, एक अगर एक नहीं है तो दो भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वर्ड ये है और दूसरी वर्ड यहाँ पे आएगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी ए, टू के बाद बी आएगा, एक थी, राजा ने बहाना लिया टू बी ए थी, एक चोर होने का, तो बी होने की अंग्रेजी क्या है, बी है, बी आपके सामने लग गई। पहले क्या है, टू है, टू बिफोर, इसके बाद बी मिसिंग वर्ड, इसके बाद ए आफ्टर मिसिंग वर्ड के बाद। Now come to second line. Here the keys, the treasury was kept. जहाँ पे the keys किसकी, चाबियां किसकी, ट्रेजरी की, जहाँ पर ट्रेजरी की चाबियां वह कैप रखी हुई थी, तो ट्रेजरी की चाबियां काकी के अंग्रेजी ऑफ, तो देखो यहाँ पे ऑफ लगेगा, यह the key आ जाएगा, बिफोर की, और इसके बाद में मिसिंग वर्ड ऑफ, और इसके बाद भी आपका आफ्टर, इसके बाद क्या नाम, राइट द डायमंड्स शेयर, डायमंड्स बिफोर, और जब आपको पता है कि थर्ड फॉर्म लग गई है, तो जाहिर सी बात है थर्ड फॉर्म में हमेशा इजाल है, वाजवा तो लगते हैं। रही बात इस सेंटेंस की, इन दिस सेंटेंस इजाल है विल नॉट बी यूज्ड बिकॉज़ दिस इज नॉट प्रेजेंट टेंस, इसमें इजाल नहीं लगेगा क्योंकि ये पास्ट टेंस है, एंड इजाल आर ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, राइट वाजवा आर यूज्ड इन पास्ट टेंस। तो ये पास्ट की बात हो रही है, डायमंड्स वर शेयर्ड, डायमंड्स बिफोर वर ऑफ
मिसिंग वर्ड और शेयर आफ्टर ठीक हेल्थ। मैंने आपको बताया बाय द गाइडलाइंस शेयर। तो ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है। थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा इजारन या वाजब लगते हैं, मगर इजारन इसमें नहीं लग सकते बिकॉज ये प्रेजेंट टेंस नहीं है, हमेशा ये है पास्ट, और पास्ट में क्या लगेगा वाजिब वर्ब। तो देयरफॉर कमांड्स हैज बीन रिटन एज बिफोर वर्ड एंड देन वर्ड मिसिंग वर्ड एंड देन शेयर्ड आफ्टर वर्ड। नाउ कम टू लाइन नंबर 4। Sheep and pity. Sheep and pity. For the king was boasting. अब for the king was boasting. अब जाहिर सी बात है एक वर्ड इसमें वो आना है जो नाउन क्लोज को जोड़ता है, नाउन को जोड़ता है। तो वो कौन सा शब्द है? वो हु है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हु आएगा। For the king वैसे भी मतलब आ ही रहा है द थिक हैड पिटी, चोर ने दया महसूस की, दया प्रकट की। फॉर द किंग राजा के लिए। कौन से राजा के लिए? एकदम जवाब आता है कौन से राजा के लिए? जो वाज बोसिंग, हु जो कि अंग्रेजी क्या आएगी? हु वाज बोसिंग। पर हु वर्ड क्या है? हु ये वो शब्द है जो कि क्लोज को जोड़ता है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है, यानी कि ये नाउन को जोड़ता है। और नाउन क्लोज को जोड़ता है। और नाउन क्लोज में क्या है? किंग है, किंग को ये जोड़ता है। वो इज द वर्ड दैट जॉइंस द नाउन क्लोज। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये जोड़ रहा है, किसको जोड़ रहा है? किंग को। तो किंग क्या है? नाउन, यानी नाउन क्लोज मारता है। क्लोज की बात हो रही है। किंग आ गया। और किंग हु वाज लॉसिंग इज एवरीथिंग। he asked his companion, उसने पूछा अपने दोस्त से। क्या पूछा? टू आएगा यहाँ पे टू लीव। तो कंपेनियन फर्स्ट वर्ड, और कंपेनियन के बाद में मिसिंग वर्ड क्या है? टू है, और इसके बाद में लीव क्या है? लीव है आफ्टर वर्ड, जो मिसिंग वर्ड के बाद है। टू क्यों लगाया गया? टू इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर इंफिनिटिव से पहले हमेशा टू लगता है। और इंफिनिटिव क्या होता है? फर्स्ट वर्ड इज आल्सो नोन एज इंफिनिटिव। फर्स्ट वर्ड इज ऑलवेज नोन एज इंफिनिटिव। First form of verb is always known as infinitive. Verb की first form हमेशा infinitive कहलाती है। And before the infinitive word is always used to. To is used always before infinitive. And infinitive is first form of verb. First form of verb के पहले हमेशा टू लगता है। और इसमें और वही फर्स्ट वर्ब ही इंफिनिटिव कहलाता है। और इसमें इंफिनिटिव क्या है? लीव है। तो लीव के पहले टू लगेगा। कंप्लेन टू लीव। कंपेनियन he asked his companion to leave। तो कंपेनियन इसके बाद टू मिसिंग, इसके बाद लीव आफ्टर। नाउ कम टू लास्ट लाइन। ए डायमंड बिहाइंड सेफ। ए डायमंड बिहाइंड सेफ। तो ए डायमंड जो ही हैज हिज कंपेनियन लीव ए डायमंड बिहाइंड सेफ, यानी कि सेफ के पीछे एक डायमंड छोड़ने के बारे में उसने अपने दोस्त को बताया। तो सेफ यहाँ पे क्या? बिहाइंड और सेफ के बीच में कुछ लगना, बिहाइंड और इसके बाद इन सेफ। बिहाइंड लग गया
before, then after, in missing word, then after say after, behind, before, in missing और से after. इन क्यों लगा? इसलिए लगा सेफ के अंदर पीछे, सेफ के अंदर पीछे, यानी सेफ के अंदर है और पीछे है, क्योंकि सेफ में बहुत सारी जगह होती है, सेफ के अंदर, बीच में और आगे, इसलिए उसने बताया गया है सेफ के अंदर और पीछे। लिहाजा अंदर के लिए यहाँ पे इन लगेगा और पीछे की तो अंग्रेजी पहले से लगी हुई है, इसलिए यहाँ पे बिहाइंड इन से ये लगा। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने ये बताना था कि यहाँ पे इसमें क्या करना है, एक हर सेंटेंस में एक वर्ड मिसिंग है, एक वर्ड नहीं दिया हुआ, तो देना चाहिए था लेकिन नहीं दे पाया गलती से। वो कौन सा शब्द आना है और कहाँ आना है, साथ ही जहाँ पे वो आया उसके पहले कौन सा वर्ड पहले से लिखा हुआ है वो लिखो, उसके बाद में जो वर्ड पहले से है वो लिखो, और ऐसा आपने हर लाइन में करना है। इसी का नाम लिखा हुआ है बिफोर, यानी कि उससे पहले कौन सा शब्द है, और आफ्टर उसके बाद कौन सा शब्द है, और मिसिंग वर्ड को आपने लिखना ही है, जो वहां पर आना चाहिए था मगर नहीं है, और वही आपने लिखना है। That you have to write in each line. And it can be done when you know the rules and regulation of grammar. जब आपको पता है रूल्स एंड रेगुलेशन ग्रामर के, तभी आप ऐसा कर सकते हैं, इससे पहले आप नहीं कर सकते। और इस ये वजह थी कि मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉट यू पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, conjunction, interjunction, and then tenses, three of the tenses, present, past, and future, and their kinds, present, indefinite, continuous, perfect, continuous, past indefinite, continuous, perfect, continuous, future indefinite, continuous, perfect, continuous. ये सब मैंने इसलिए आपको पढ़ाए थे ताकि आपको ग्रामर का ज्ञान आ जाए, और ग्रामर का ज्ञान आने के बाद ही मैं आपको ये चीजें बताऊं, क्योंकि बिना उसके ये इस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये नहीं जान सकते, और ये नहीं जान सकते, और वैसे भी ये ग्रामर का शब्द है, इसलिए मैं आपको सामने आज हिंदी में बोल रहा हूँ, नहीं तो मैंने इंग्लिश में बताना था, बीइंग एज इंग्लिश सब्जेक्ट जैसे मुझे इंग्लिश बताना था, लेकिन हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ in order to give you proper explanation and as well as not to keep any doubt in your mind related to this question as per explaining related to this step, to this question as per explaining. Now, in the last of all, you have to write it in your copy, clear copy, not rough copy. As well as you have to see once more also. And before this, you have to listen the video what I sent you. Then after, you also have to write down the question answer. Now, then after question answer इसको होते ही नहीं है. Then after, first of all, you have to write down in your copy. Before that also, first of all, you have to listen the video what I sent you. Then after, you have to write it in the same language in your real copy, and then after, you have to make such type of example in your copy as it is. If you can be. If you are unable to make the same example like this, then no problem at all. I will send you another example. Today's topic is over from my side. Tomorrow morning I will meet you again for the next chapter. धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।